हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 है। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की वर्कशीट है और ये वर्कशीट 7 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम पावर शेयरिंग इसी जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को भी देखा कि किस तरह से पावर शेयरिंग जो है वो किसी देश को जो है अगर पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो बेल्जियम के अनुसार टकराव भी बेल्जियम के अनुसार जो है सब कुछ ठीक भी हो सकता है। और अगर सत्ता में साझेदारी या पावर शेयरिंग नहीं की जाती है, सभी समुदाय के लोगों को बराबर नहीं समझा जाता है, तो श्रीलंका की तरह गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। वी सॉ contrasting form of power sharing through the example of Belgium and Sri Lanka in worksheets 12 and 13। तो 12 and 13 वर्कशीट्स में हमने एग्जाम्पल्स पढ़े बेल्जियम एंड श्रीलंका के। इन बेल्जियम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। हमने देखा कि बेल्जियम में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और एक अरेंजमेंट किया गया जिससे कि कंट्री में जो भी समुदाय हैं, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको एक अधिकार मिले। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मेजोरिटी में हैं उन्हीं की मोनोपोली होनी चाहिए, उन्हीं का केवल अधिकार होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पावर है वो सभी जो कम्युनिटीज़ हैं, सभी जो समुदाय हैं उनके बीच में जो है बटी हुई होनी चाहिए ताकि आपस में टकराव की स्थिति ना हो। सेकंड, इन श्रीलंका मेजोरिटेरिज्म मेजर्स वाज अडोप्टेड एंड विच लीड टू एलिनेशन अमंग द तमिल्स। तो श्रीलंका में हमने क्या देखा था, जो मेजोरिटी में थे सिंहली लोग, ठीक है, सिंहली भाषा, उन्हीं को प्रायोरिटी दी गई और उन्हीं को प्रायोरिटी देने के कारण जो तमिल भाषी जो लोग थे, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, जो माइनॉरिटी में थे, ठीक है, उनको एक तरह से क्या किया गया, उनको एक तरह से इग्नोर किया गया और वही इग्नोरेंस का कारण बना उनका सिविल वॉर। Now this turned into a civil war. Hence it can be said that power sharing is necessary. Following points can be given in favor of power sharing। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है, अगर किसी भी कंट्री में एक आप कह सकते हो सुख शांति अगर रखनी है, तो पावर शेयरिंग उस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो किसी और के आक्रमण की ज़रूरत नहीं होगी उस देश को, उस देश में अपने आप ही श्रीलंका की तरह गृह युद्ध हो जाएगा और वो गृह युद्ध जो है किसी भी दूसरे देश के आक्रमण की बजाय बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जो अपने ही लोगों के, अपने ही देश के बीच होता है। अब हम बात करते हैं कि पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी गिवन। तो देखिए, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। फर्स्ट, इसके लिए जो तर्क दिए गए हैं कि क्यों ज़रूरी है, वो है प्रूडेंशियल रीज़न और सेकंड है मोरल रीज़न। तो जो प्रूडेंशियल रीज़न है उसका क्या मतलब है कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि इट हेल्प इन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, कि जो सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये जो उनके बीच में जो मतभेद हैं उनको कम करता है, ये तर्क दिया गया है, इसीलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। दूसरा जो इसके बारे में दिया गया है रीज़न, वो ये है कि इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये उसको इंश्योर करता है। यानी अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो लोगों के बीच जो है क्या होगा, सिविल वॉर होगा और उससे क्या होगा, उससे जो समुदाय है, जो देश है, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी। यानी एक तरह से ये यही है कि किसी भी तरह लाभ होना चाहिए देश को, कोई भी अशांति नहीं होनी चाहिए, एकता नहीं टूटनी चाहिए, इसीलिए प्रूडेंशियल रीजन जो है यही कहता है। सेकंड है मोरल रीज़न। मोरल रीज़न क्या है कि जो है लाभ हो या हानि हो, लेकिन एक मोरल आप वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, मोरल वैल्यू है कि सभी लोगों को बराबर रखा जाए, सभी जो कम्युनिटीज़ हैं सभी का इक्वल राइट है देश के ऊपर और सभी का इक्वल राइट है वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर, वहाँ की आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल सिस्टम में सबका अपना राइट होना चाहिए। ये मॉरल रीज़न है। इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की क्या है, एक तरह से उसकी स्पिरिट है। ये तर्क इस बारे में दिया गया है। इट प्रोवाइड द
लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक तरह से गवर्नमेंट को ये एक कह सकते हैं कि एक जो है वैधता प्रदान करता है। एक होता है अवैध, एक होता है वैध, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो पब्लिक के प्रति जवाबदेह होती है, गवर्नमेंट आंसरेबल होती है पब्लिक के प्रति, तो उसको ये जो है एक तरह से लेजिटिमेसी देती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देयर आर सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, किस किस तरह से पावर शेयरिंग हो सकती है। फर्स्ट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। तो देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहले क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि हमारे देश में भी इसका प्रावधान किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि इसका जो आप कह सकते हो मुखिया है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कुछ पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं। तो इनमें पावर्स जो है वो डिवाइड कर दी गई है ताकि वहाँ पर जो स्टेट में जिस तरह के भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, उन सभी का ध्यान रखा जाए। जैसे अगर हम कंट्री अपनी इंडिया की बात करें तो हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। लैंग्वेज के आधार पर ही स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। और वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट है तो वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से वहाँ के लोगों के सामने रख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखी जा सकती है। सो थर्ड नंबर पे जो आएगी वो है लोकल बॉडीज़, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के बाद क्या है, लोकल जो गवर्नमेंट होती है, लोकल बॉडीज़ होती है, उसका प्रोविज़न भी किया गया है। यानी एक कम एरिया में जो जैसे पंचायती राज सिस्टम जो होता है ना, वो चीज़ की गई है ताकि लोग जो है वो अपनी बात रख पाएँ और जो पावर है वो सभी को जो है एक अपनी अपनी बात रखने का एक मौका सबको मिले। नेक्स्ट देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे किया गया है, तो पावर इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। इसमें देखिए लेजिस्लेचर है जिसका काम क्या है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाए गए हैं, लॉज जो बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना। और तीसरा है जुडिशरी, अगर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जुडिशरी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। तो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। उसके बाद देखिए एक और तरह का जो है यहाँ पे जो बताया गया है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। हमने बेल्जियम का एग्जांपल पढ़ा था। बेल्जियम में क्या था कि कम्युनिटी, एक सामुदायिक जो सरकार बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी ये कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो है वो अपनी एक सरकार बनाते हैं जो वहाँ की जो भी डेवलपमेंट होती है, उनका कल्चरल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसको देखती है। तो एक इस तरह से भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये पावर शेयरिंग है अमंग सोशल ग्रुप या प्रेशर ग्रुप होते हैं, यानी जो यूनियन बन जाती हैं, ठीक है। वो यूनियन जो है वो एक तरह से अपनी जो मांग है वो मनवाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। तो इसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो अपनी बात रखने के लिए इस तरह से जो है क्या करते हैं, एक तरह से इनका क्या होता है ना कि अपनी बात मनवाने के लिए ये जो है प्रेशर ग्रुप्स और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये धरना, रैली, इनका सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से इनके भी क्या है, पावर इनको मिली हुई है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। क्लियर, तो ये भी क्या है, एक तरह की पावर शेयरिंग है। सो अब यहाँ पे बहुत ही आसान से दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। तो प्रूडेंशियल रीजन जो है पावर शेयरिंग का वो किसे कहेंगे। ए दिया गया है, इट प्रोवाइड लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो है गवर्नमेंट को एक तरह से लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है। इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट है ये डेमोक्रेसी की। सी दिया गया है, इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड नन ऑफ दिस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रूडेंशियल रीजन क्या है, ये गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर, यानी पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि देश के अंदर किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी तरह का सिविल वॉर ना हो, वही पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी ला सकता है, और यही प्रूडेंशियल रीजन है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप है, पावर शेयरिंग अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है। तो ये तो हमारा जो है वर्टिकल ग्रुप हो गया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। एंड पावर शेयरिंग अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड नन ऑफ दीज।
तो जो पावर शेयरिंग है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की, सी ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का भी सी ठीक है और सेकंड का भी सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट, जिसमें आपने जाना कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और किस तरह से उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं पावर शेयरिंग की। ठीक है, कैसे कैसे एक देश में जो है पावर शेयरिंग की जा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।